तो स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। आज बात होगी चुनाव की, चाल की, जीत की, हार की, उन सभी समीकरणों की जिसकी वजह से हिमाचल में सरकार किसकी बन रही है, कांग्रेस की। उन सभी वजहों की जिसकी वजह से सरकार किसकी जा रही है, बीजेपी की। आज जीत हार की बात होगी। पूरा विश्लेषण हिमाचल के चुनाव का आज हम न्यूज़ 18 पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने ये जो जीत हासिल की है, इस जीत के पीछे के क्या कारण रहे, क्या वजह थी जिसने कांग्रेस को इस जीत से हमकिनार किया है। कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसने कांग्रेस के खाते में 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरे 40 सीटें दे दी हैं। और कांग्रेस के नेताओं को अब यह कहना पड़ रहा है कि जी सरकार तो हम बनाएंगे और हम वो सभी वादे पूरे करेंगे जो हमने चुनाव से पहले किए थे। हिमाचल से आई आवाज। हिमाचल की जनता हर 5 साल में सत्ता बदल ही देती है। ये रिवाज 37 साल पुराना है, जिसे तोड़ने के लिए बीजेपी ने हर कोशिश की मगर कांग्रेस के आगे नाकाम हो गई। बीजेपी ने चुनावी रण में एक से बढ़कर एक योद्धा उतारे। एक आध दिन तो सभी 68 सीटों पर एक साथ तमाम महाबलियों की सेना उतार दी, लेकिन कांग्रेस को शिकस्त नहीं दे पाई क्योंकि उसके साथ जनता जनार्दन की ताकत थी। इस बार जो बेरोजगार है उन्होंने हमारा साथ दिया, हिमाचल की महिलाओं ने हमारा साथ दिया, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने हमारा साथ दिया। प्रियंका गांधी जी सोलन में ओपीएस के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के पास मिलने गई और कहा कि मैं आप लोगों की हम कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो हम आपको। कांग्रेस 68 में से 40 सीटें जीत गई, वो भी बिना सूबे में कांग्रेस के पर्याय रहे वीरभद्र सिंह के बिना। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के एक भी चुनाव प्रचार के बिना। इसके पहले उसे 2003 में इतनी बड़ी संख्या में सीटें हासिल हुई थीं, तब उसे 43 सीट मिली थी। हर व्यक्ति ने ये महसूस किया कि वीरभद्र सिंह जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनका ऋण हम एक वोट देकर चुकाना चाहते हैं। इसमें सभी ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और हमें ये सहयोग दिया, जिसकी वजह से हमको ये सफलता मिल पाई। माना जा रहा है कि जनता ने पहली कैबिनेट में ओपीएस और 1 लाख नौकरियों के वादे पर कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की इस जीत में प्रियंका गांधी का चेहरा काम आया, जिन्होंने अपनी हर सभा में दादी इंदिरा गांधी की कहानी सुनाकर खुद को हिमाचल के लोगों से जोड़ने की कोशिश की। साथ ही कई धड़ों में बटे पार्टी नेताओं को भी एक सूत्र में जोड़े रखा। प्रियंका गांधी जी, इनका बहुत बड़ा वरदहस्त हमारे ऊपर रहा, इनका आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से हम इस सफलता हमको मिल पाई। माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए असली चुनौती तो अब शुरू हुई है, क्योंकि कई नेता खुद को सीएम पद का दावेदार मानते हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, धनीराम शांडिल का नाम प्रमुख है। अब वो हमारे ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, इंचार्ज सेक्रेटरी भी जा रहे हैं। जाने के बाद वो तय करेंगे गवर्नर को कब मिलना है, कितने बजे और कब मीटिंग बुलाना है, वो तय करेंगे। सवाल है कि क्या कांग्रेस सत्ता के साथ अपने सबसे सीनियर नेताओं की महत्वाकांक्षाओं का संतुलन बिठा पाएगी, क्योंकि कई राज्य के कई बड़े नेता और कई सरकारें इसी वजह से उसके हाथ से जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ जहां हिमाचल में कांग्रेस के लिए खुशी की नवेद आई है, खुशी का संदेशा आया है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आखिरकार कांग्रेस में जो फैक्शन दिखाई दे रहा है, चाहे वो मुकेश अग्निहोत्री हो या फिर सुखविंदर सिंह हो या फिर खुद वीरभद्र परिवार, कौन होगा चेहरा, क्या हो सकता है? गौरव जी बिल्कुल, सुबह बात हुई चुनाव की,
काउंटिंग की और अब बात है चेहरे की। देखिए, चेहरे को हम लगातार जिक्र कर रहे हैं और 3-4 चेहरे इस समय कतार में नजर आते हैं। उनमें से किसके पास ये बागडोर जा सकती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है, उसके ऊपर नजर है। वीरभद्र परिवार के पास अगर रहती है तो एक मैसेज क्या पॉजिटिव दे पाएगी कांग्रेस कि एक ही परिवार के पास इतने लंबे समय से सत्ता थी और दोबारा उन्हीं के पास वीरभद्र के जाने के बाद। अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर जिक्र करते हैं तो सुक्खू और वीरभद्र परिवार की आपस में बनती नहीं, तो वीरभद्र परिवार की यह शर्त हो सकती है कि अगर आप हमें नहीं दे रहे सत्ता तो फिर सुक्खू को भी मत दीजिए, क्योंकि प्रतिद्वंदी एक तरह से पार्टी के तो अंदर। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि बताया जाता है कि वीरभद्र सिंह के काफी करीबी थे ये? हो सकता है, लेकिन देखिए समीकरण किस तरह के रहते हैं हिमाचल में। हिमाचल में 6, 7, 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण डिसाइडिंग फैक्टर है। तो मुकेश अग्निहोत्री रिप्रेजेंट कर पाएंगे नहीं, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शांता कुमार के बाद किसी को मौका नहीं मिला, किसी ब्राह्मण को मौका नहीं मिला कि वो ज्यादातर ठाकुर ही रहे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सीटें हैं वहां पर और जितनी भी जनरल सीटें हैं लगभग 48 सीटें, उसमें से ज्यादातर राजपूतों के खाते से आती हैं, इसलिए उनको नाराज करना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए मुकेश अग्निहोत्री का नंबर भी लग जाएगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। अब उसके बाद किसका नंबर लगेगा? देखिए, आशा कुमारी लाइन में थी, हार गई। वो तो चुनाव हार गए। ठाकुर लाइन में थे, हार गए। और अब जो ज्वाली सीट है वहां से जो चंद्र कुमार जीते हैं, ओबीसी कोटे से आते हैं, तो वो भी एक बड़े कैंडिडेट जरूर हो तो सकते मतलब हैं। कांग्रेस के लिए जो एक बहुत बड़ी समस्या थी वो समस्या कुछ छोटी हो गई है कौल सिंह ठाकुर, उषा सिंह, इन दोनों के ना रहने पे। अब बात सिर्फ ये आती है कि मुकेश अग्निहोत्री एक ब्राह्मण चेहरा या फिर परिवार वीरभद्र सिंह का। जी बिल्कुल, पर देखना होगा कि किसके खाते में अब जाती है सीएम की सीट। ये दिलचस्प है। आमतौर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एक उनके अंदर एक चिंता वाली बात होती है, लेकिन देखिए ये जो सेंटर से दिल्ली से पूरा कमांड आती है, वो चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो। और एक पॉइंट ये भी है कि बीजेपी में जो हो गया ऊपर से आ गया तो वो फाइनल है। कांग्रेस हाईकमान के डिसीजन के ऊपर अब क्या होगा, अब ये भी याद रखिए, तो ये चंडीगढ़ में तय होगा। हाँ, ये डिसीजन भी अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वो करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर वो अध्यक्ष है। अब इसमें कोई दो राय गांधी नहीं। परिवार कितना उसमें इंटरफेयर करता है या उनके जरिए ही तय होगा, उस पर नजर रहेगी। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है वीरभद्र परिवार की, तो जीत तो हुई है और इस बीच प्रतिभा सिंह क्या कुछ कह रही हैं, उनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बहुत कॉन्फिडेंट थी शुरुआत में भी और अब भी कॉन्फिडेंट है, जीत के बाद भी। अब ये कॉन्फिडेंस सीएम वाली कुर्सी का कहा जाए या कुछ भी, सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं प्रतिभा सिंह। न्यूज 18 हिमाचल पर आज आपने सारा दिन हिमाचल के रिजल्ट देखे, कौन जीत रहा है, कौन किस किस कश्मकश में है, वो सारा आज न्यूज 18 हिमाचल ने आपको दिखाया। इस समय हमारे साथ प्रतिभा सिंह है। प्रतिभा जी, स्वागत है न्यूज 18 हिमाचल पर और जीत की बधाई। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे देखती हैं इस जीत को और इस समय आपके जहन में क्या आ रहा है जीत को लेकर? हम पूरी तरह आश्वस्त थे और हमें पता था कि इस बार कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में अवश्य बनेगी। उसके कुछ मुख्य कारण थे। एक तो नाकामियां बीजेपी की, 5 साल लोगों ने इनको मौका दिया, इनकी सरकार बनी, पर ये उनकी आशाओं पे खरे नहीं उतर सके। ना जयराम ठाकुर आज भी नहीं ये कह सकते कि ये मेरे कार्यकाल में ये काम हुआ। कोई बड़े काम तो आप छोड़ ही दो, पर छोटे मोटे कार्य भी नहीं हुए। और लोग आज भी वीरभद्र सिंह जी के कामों को देखते हैं कि उन्हीं के दिए हुए काम हैं, उन्हीं की दी हुई इमारतें हैं, उन्हीं के दी हुई सड़कें हैं। तो आज लोग उन बातों को याद करते हुए उन्होंने फिर से वीरभद्र सिंह जी के ही नाम पर वोट डाला है और कांग्रेस को विजय बनाया। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि लेगेसी भुलाई नहीं जा सकती, चाहे वो सियासत है, चाहे वो हाईकमान है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर से कहना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे अरसे तक राजा साहब बतौर मुख्यमंत्री रहे। उनका जो काम बोलता है, उनके जो वचन है वो बोलते हैं। सभी जानते हैं कि वीरभद्र सिंह जी ने जो कहा वो किया। और इतना लंबे अरसे तक जिस आदमी ने शासन किया हो, लोगों का भला किया हो, हिमाचल प्रदेश को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया हो, तो क्या आप सोचते हैं कि उनके जाने के बाद लोग भूल जाएंगे उनके कार्य को, उनके कामों को, उनकी जो प्रेम था लोगों के प्रति, चाहे वो गरीब था चाहे अमीर था, सभी से वो ऐसा प्यार करते थे कि लोग ऐसा महसूस करते थे कि हमारे माई बाप है ये, हम इनको अपने बाप तुल्य समझते हैं, अपने बुजुर्ग तुल्य समझते हैं। तो इतनी जल्दी उनको भुलाना और इतनी जल्दी नजरअंदाज करना ये नामुमकिन है। लोग आज भी उसी जश्न से हॉली लॉज पहुंचे, लोगों ने राजा साहब के नाम के नारे लग रहे। बिल्कुल बिल्कुल,
और उन्होंने उन्हीं के नाम पर आज ये जश्न मनाया गया और उनके नाम के नारे आज जो हॉली लॉज में गूंज रहे थे, उनको लगा कि बहुत लंबे अरसे के बाद अब ये दिन देखने को आया है, तो लोग बहुत खुश थे। जब रिजल्ट आया आपकी आंखें नम थी, आप भावुक हो रहे थे उसमें? तो है ही है, ये इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, इमोशनल मोमेंट्स कहते हैं इनको। तो दीज आर सच मोमेंट्स वेयर यू फील इट फ्रॉम द हार्ट, है ना, दिल से खुशी है और दिल से दुख है। तो ये ऐसे क्षण है जो स्वाभाविक तौर से आपकी आंखें उसमें छलक जाती है और ये आपका दिल बोलता है, चाहे वो खुशी की बात है चाहे वो गम की बात है, तो उसमें इंसान का इमोशनल होना स्वाभाविक। आपने मंडी का भी जिक्र किया कि 1 महीने के बाद ही, राजा साहब के बाद आपने चुनाव लड़ा, उस कुर्बानी का नतीजा है कि इतना सब आपने सफर करके फिर आज रिजल्ट ये मिल रहा है, वो मेहनत का नतीजा है। देखिए, उपचुनाव जीतना कोई आसान बात नहीं थी और उन कठिन परिस्थितियों में, जबकि समय भी मेरे पास बहुत कम था, 1 महीने के अंदर अंदर 17 हलकों का दौरा करना, वो भी दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र, किन्नौर, पांगी, भरमौर और ये दूर दराज के लाहौल स्पीति, दूर दराज के क्षेत्र थे जिनमें मैंने दौरा किया, पर इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं डिटेल में उस दौरे को कर सकी। पर लोगों ने इस बात को भांपा और लोगों ने इसको अपना इलेक्शन समझकर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी जो पदाधिकारी थे, उन्होंने इस बात को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए जो काम किया, उसका अंजाम ये हुआ कि हम उस सीट को जीते। बाकी मुख्यमंत्री की रेस के लिए एक चर्चा है कि आपको भी, चाहे वो आपका कैडर है चाहे हिमाचल के लोग हैं, पर आप हाईकमान पर छोड़ रहे हैं कि हाईकमान फैसला ले। तो क्या अगर कोई इस तरीके का आपको लगता है कि मेहनत का फल लगा लीजिए या कोई उस तरीके का पद जगह नहीं मिली, तो वो क्राइसिस या एक डिस्कम्फर्ट नहीं? आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि कर्म करना हमारा फर्ज था, काम करना हमारा फर्ज था। हमने काम किया, दिन रात मेहनत की और हम पार्टी को जिता कर लाए। अब इट इज नॉट फॉर अस टू डिसाइड कि कौन लीडर होगा, कौन मुख्यमंत्री। पॉलिटिकल एस्पिरेशन तो होती है, आप मुख्यमंत्री के लिए वी डोंट एस्पायर, वी डोंट रन आफ्टर चेस, वी हैव सीन पावर फ्रॉम वेरी क्लोज एंगल। राज साहब 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका भी हमने कार्यकाल देखा बड़े नजदीकी से। हम ऐसे लोगों में से नहीं है जो कोई कुर्सी के पीछे भागे और उसके लिए इतने पागल हो जाए कि हमको ही बिठाओ, हमको ही बिठाओ। ठीक है, वी हैव डन आवर बेस्ट, जो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वो काम हमने किया। सुक्खू या अग्निहोत्री या कोई ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए चुना जाए तो आप उसके साथ सहमत होंगे? अब दैट इज, अभी तो कुछ नहीं है, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है, इस पे तो चर्चा होगी, बातचीत होगी। क्या हाईकमान कहेगा, क्या वो वीरभद्र सिंह की लेगेसी को भी नजरअंदाज करेंगे या अहमियत देंगे? वो तो कह रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे, सियासी तौर पे सहयोग करके चलेंगे सरकार को। ठीक है, दैट्स गुड इनफ। ऐसा नहीं है तो मैसेज यू वांट टू गिव? नहीं, आई डोंट हैव एनी मैसेज टू गिव हिम, बट ठीक है, वंस वी फॉर्म द गवर्नमेंट, there are BJP MLAs also, there are Congress MLAs also, everybody should get together and work for the welfare of the state. थैंक यू सो मच मैम। तो प्रतिभा सिंह बातचीत कर रहे थे न्यूज 18 हिमाचल से, और हिमाचल की जनता के लिए, उनके कार्यों के लिए प्राथमिकता कांग्रेस की है और धन्यवाद जनता का भी किया है। कैमरामैन अमनदीप के साथ अमन भारद्वाज, न्यूज 18 हिमाचल, शिमला। चलिए, खूब कॉन्फिडेंट तो नजर आ रही हैं और कॉन्फिडेंट अब जीत तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन विशाल अब यही है कि ये कॉन्फिडेंस क्या हाईकमान को भी नजर आएगा। और दूसरा पॉइंट मैं जो लगातार कह रहा हूं, वो खुद कह रहे हैं कि हिमाचल में वीरभद्र सिंह बहुत लंबे समय तक 5 से 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या उस परिवार के पास ही सत्ता रहेगी? और दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर सत्ता रहेगी तो क्या प्रतिभा सिंह सीएम की कुर्सी संभालेंगी, या फिर बहुत यंग है विक्रमादित्य, उनको यह जिम्मेवारी दे दी जाती है? और इनफैक्ट एक पॉइंट यह भी है कि अगर प्रतिभा सिंह को इस जिम्मेवारी दे ही देनी थी तो फिर उनको चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतारा? एमपी बेशक थी, अगर उनको सीएम की कुर्सी चाहिए थी या फिर देनी थी, फिर तो चुनाव मैदान में उतारती उनको। आपने सही पॉइंट आउट किया। यहां पर जिस तरह से प्रतिभा सिंह बार बार इस बात को दोहरा रही हैं कि वीरभद्र सिंह, जिन्हें वहां पर राजा जी कहा जाता था, कि उनके ही निर्देशों अनुसार, यानी वो उनका जो अपना तरीका था राजनीति का, लोगों से संवाद का, उसी ने हमें ये जीत दिलाई है। तो सवाल यहां पर यही पैदा हो रहा है जो गौरव पूछ रहे कि क्या वाकई अब
ये जो वीरभद्र परिवार है वहीं से कोई चेहरा होगा। यहां पर एक तकनीकी थोड़ी दिक्कत मुझे ये लगती है कि अगर प्रतिभा सिंह को सीएम बनाने का फैसला लिया जाता है तो उन्हें फिर किसी एक को जो है वो रिजाइन करना पड़ेगा, इन्हें इलेक्शन जीतना पड़ेगा विधायक, चूंकि ये तो अभी सांसद हैं और लोकसभा में कांग्रेस की स्ट्रेंथ पहले ही से ही बहुत कमजोर है। तो क्या कांग्रेस इतना बड़ा दांव खेलेगी कि प्रतिभा सिंह को लोकसभा की मेंबरशिप से हटाया जाए और यहां सीएम बनाया जाए, फिर यहां पर एक उपचुनाव हो और फिर उसमें जो है एक विधानसभा के लिए फिर से वो चुनाव लड़े और जीते? तो एक तो ये दिक्कत है, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर क्या इसका हल निकलेगा? यही एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि सीएम का चेहरा कौन होगा? कि एक तरह से एक्सचेंज कर दिया जाए कि विक्रमादित्य यहां से रिजाइन करें और वहां से वो एमपी की सीट प्रतिभा सिंह रिजाइन करें। ये हाइपोथेटिकल हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज सियासत में कहा जाता है कि हर चीज की होती हैं कि अगर विक्रमादित्य अपनी विधानसभा की सीट अपनी मदर के लिए छोड़ते हैं और मदर की सीट तो डेफिनेटली खाली हो जाएगी, एमपी वाली सीट, तो वो बाई इलेक्शन उधर जाकर लड़ लेंगे और ये बाई इलेक्शन इधर लड़ लेंगे। एक कुर्सी के लिए सीएम की दो एक्सपेरिमेंट करने होंगे कि एक विधानसभा के सीट पर रिजाइन करे कांग्रेस का कोई, चाहे वो विक्रमादित्य हो या कोई दूसरे हो। अगर विक्रमादित्य करते हैं तो फिर जो लोकसभा की सीट वो छोड़ेंगी प्रतिभा सिंह, उन पर फिर चुनाव होना होगा। तो ये बिल्कुल एक सवाल है और मुझे लगता है कि इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चंडीगढ़ में बैठक बुलाई गई। तमाम जो विधायक जीते हैं अभी कांग्रेस के, उन्हें चंडीगढ़ बुलाया गया है। इन सब के बीच आपको ये बता दें कि जयराम ठाकुर ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। जाहिर है उन्हें इस्तीफा देना था, जो आंकड़े हैं वो उन्हें ये बताते थे कि वो रिजाइन करें। देखिए बात यह है कि हम बात की रिजाइन कर रहे हैं कि विक्रमादित्य कर देंगे या फिर एमपी की सीट से प्रतिभा सिंह कर देंगी, उनका तो पता नहीं है, लेकिन जिनको रिजाइन करना पड़ा उन्होंने कर भी दिया। नाम है जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी जा चुकी है। और यह भी एक काबिल गौर चीज है कि बेशक बीजेपी ने जयराम ठाकुर को चेहरा अनाउंस कर दिया था। आपको याद होगा कि न्यूज 18 के इंटरव्यू में ही अमित शाह ने बोला था कि हम क्लियर है, जयराम ठाकुर ही चेहरा होंगे। लेकिन अगर आप जाइए चुनाव के दौरान जिन्होंने हिमाचल में घूमे हैं, तो जयराम ठाकुर की तस्वीर, बड़ी वाली तस्वीर बोर्ड के ऊपर से नदारद थी। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की ही तस्वीर थी। हालांकि जयराम ठाकुर को यह कहने का मौका भरपूर तौर से मंडी की जनता ने उनको दे दिया है। मंडी उनका जिला था और मंडी में बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। जयराम ठाकुर भी अपनी सीट जीते और सबसे पहली जीत जो खाता खुला वो बीजेपी का ही खुला और सराय से जयराम ठाकुर का खुला। तो जयराम ठाकुर ने रिजर्वेशन के बाद क्या कहा है, किस कमी की ओर इशारा किया है, और साथ ही साथ ये कि जो भूपेश बघेल हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कांग्रेस की तरफ से उन्होंने हिमाचल में काफी पसीना भी बहाया था। इन दोनों का बयान एक के बाद एक आपको सुनाते हैं कि ये दोनों नेता कह क्या रहे हैं। मैं इस सारी चीज पर मैंने कहा कि मैं जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। हम इसका एनालिसिस करेंगे, कहां कमी रही। बहुत अच्छी कैंपेन, बहुत सारी हमारी योजनाएं, बहुत सारे काम, लेकिन उसके बावजूद कई बार हो जाता है इस प्रकार से कोई एक दो इश्यू जैसे आ जाते हैं जिनके कारण चुनाव की सारी धारा जो है प्रभावित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इश्यूज बीच में रहे हैं जिसके कारण सारी चुनाव की वो जो है वो एक दिशा प्रभावित हुई और निश्चित रूप से जो भी हुआ है उसमें अब कुछ कहना उचित। कोई बैठक बुलाइएगा सर आपने? करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कहाँ कमी रहेंगे। दिल्ली भी जाएंगे तो कहीं भी हम मंथन करने के लिए दिल्ली देखो पार्टी हाईकमान अपने स्तर पर करेंगे, दिल्ली वाले हमको बुलाएंगे तो जरूर अपनी बात जरूर कहेंगे। कोई आशंका नहीं है। अब जा रहे हैं, विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान को बताया जाएगा, हाईकमान का जो निर्देश होगा वो फिर मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक दल और हाईकमान में तय करेंगे। हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया क्या? अजय, हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया, जो 10 गारंटी दिए गए वो बड़ा काम किया है, उसका प्रभाव पड़ा वहाँ। सारे मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरा शीर्ष नेतृत्व पूरा लगातार वहाँ दौरा करते रहे और उसके बाद भी हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया। तो निश्चित रूप से उसमें जो प्रियंका जी जो 10 गारंटी लेके आई उसको बड़ा असर। तो चलिए 10 गारंटी का जिक्र हो रहा है और 10 गारंटी के बाद अब चुनौती है इन गारंटीज को पूरा करने की। देखिए भूपेश बघेल अब मोर्चा संभाल चुके हैं। हमारे पास खबर यह भी है कि चंडीगढ़ इनफैक्ट मोहाली में जो होटल रेडिसन है, रेड रेडिसन, वहां पर अब सभी विधायकों को पहुंचने के लिए कहा गया है। चंडीगढ़ से भी थोड़ी दूरी, क्योंकि चंडीगढ़ यूटीए सेंटर के अंडर है, तो अभी फोकस है कि ध्यान रखा जाए मोहाली में आए। मोहाली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी वहां पर ज्यादा एक्टिव उस तरीके से नहीं है।
चलिए, तो इसमें एक अहम बात यही देखने वाली है कि भूपेश बघेल, जिनका काफी बड़ा एक रोल रहा है, जब भी कभी प्रियंका गांधी ने कोई बड़ी सभा की थी हिमाचल में, तो भूपेश बघेल उनके मंच पर जरूर नजर आते थे और ये बताया जाता था कि देखिए ये भूपेश बघेल जी हैं, किस तरह इन्होंने वहां पर ओपीएस लागू किया है, या जो भी चीजें वो बताना होती थी वो एग्जाम्पल के तौर पर वहां रखते थे। तो भूपेश बघेल की अब चुनौती बड़ी यही है कि किस तरह से जो एक आशंका मन में आ रही है, जो बातें पहले आ रही थी कि कहीं कोई तोड़फोड़ ना हो, उससे टूटने से बचाएं। और राजीव शुक्ला उनके साथ हैं। अब इसी के साथ फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि विक्रमादित्य सिंह ने क्या कुछ कहा है न्यूज 18 से बातचीत में। बिल्कुल जिक्र उसका भी और इसके साथ जिक्र बीजेपी की हार का भी, ब्रेक के बाद। Myntra End of Reason sale is back. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल के चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। एक तरफ गुजरात है जहां पर इतिहास रच दिया, 150 प्लस सीट्स आ गई, और एक तरफ है हिमाचल जहां पर सत्ता में थे और नंबर चाहिए थे 35, लेकिन उससे बहुत दूर रह गई। शुरुआत में लग रहा था कि शायद बीजेपी कमाल एक बार फिर से कर देगी, रिवाज बदल देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और काफी आप कह सकते हैं कि 10 सीटें, जब 68 सीटों का मुकाबला हो तो 10 सीटें बहुत होती है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर चुनाव में हिमाचल में, जैसा कि लोग बार बार कह रहे थे कि चुनाव जो है वो बीजेपी लड़ रही थी, कांग्रेस लड़ रही थी, उससे कहीं ज्यादा हिमाचल की जनता चुनाव लड़ रही थी अपने मुद्दों के साथ। तो इन मुद्दों का ही ये असर हुआ कि बीजेपी मिशन रिपीट की कोशिशों के बावजूद और बिल्कुल कारपेट जिसको आप कह सकते हैं कैंपेनिंग के बावजूद बीजेपी हिमाचल की जो सत्ता है वो बचा नहीं पाई। लेकिन अब आपको हम ये बताते हैं कि विक्रमादित्य सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं, जो प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, उन्होंने न्यूज 18 से इस जीत के बाद अपने तासुरात का इजहार किस तरह से किया है। हिमाचल प्रदेश की प्रभु जनता का और मेरे निर्वाचन क्षेत्र की प्रभु जनता का, जिन्होंने इतना प्यार, आशीर्वाद और मान सम्मान हमें दिया है। जो अधूरे सपने उनके रह गए थे कांग्रेस पार्टी की सरकार के, उसको आने वाले समय में हम मिलकर पूरा करेंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी के आशीर्वाद से, हम सब जितने यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं उनके आशीर्वाद से हम मिलकर हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। वीरभद्र सिंह जी के नाम पे जो ये चुनाव लड़ा गया, उनकी लेगेसी, उनके नाम पे जो ये वोट पड़ा, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और श्रीमती प्रियंका गांधी जी जिन्होंने हिमाचल के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां करी, उनका भी धन्यवाद। और जितना हमारा शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेश में है, सब लोगों के सहयोग और आशीर्वाद के साथ आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। सब लोगों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये नहीं मैं पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा मैं तो ये कब घोषित होगा। विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि अगला प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। हाईकमांड के जो हमारे को दिशा निर्देश होंगे, उसके सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जो जनता जनार्दन का सेंटिमेंट्स है, उसका भी हाईकमांड उसका सम्मान करेगा, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि वीरभद्र सिंह जी के नाम पे ये वोट हिमाचल में पड़ा है, उनके नाम का एक बहुत बड़ा रोल इस चुनावों में रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकमांड उस चीज का पूरा ध्यान रखेगा और जिसको भी वो अगला मुख्यमंत्री बनाते हैं, विधायक दल के सहयोग के साथ हम उनके साथ हैं। घोषणा आज या कल? अभी तो विधायक दल तय करेगा।
पर धक्का मुक्की भी हो रही है। जीत का जश्न यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह जो है मना रहे हैं और भारी जनसमूह जो है उनके साथ है। दूसरी दफा जो है विक्रमादित्य सिंह यहाँ विधानसभा में नजर आएंगे। शिमला से मेरे कैमरा सहयोगी सुखजिंदर के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो चलिए, जीत के दावे और इन जीत के दावों के बीच जीत अब मुख्यमंत्री वाली। जी हां, क्योंकि ऑलरेडी 40 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर चुकी है और अब कहीं ना कहीं दबी जुबान में इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचाने की कोशिश है हाईकमान तक कि देखिए हमने सबको संभाल लिया, वीरभद्र गए थे और उनकी लेगेसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये कुर्सी हमारी तरफ ही भेज दीजिए, हमारे घर की कुर्सी है ये। तो लग रहा है कि इस तरह से वीरभद्र का परिवार या कांग्रेस हाईकमान को ये कहने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, और मैंने आपने गौर किया होगा कि न सिर्फ ये कि विक्रमादित्य सिंह ये बात कह रहे हैं, बल्कि उनकी माताश्री यानी प्रतिभा सिंह भी इस बात को बार बार फोकस में ला रही है कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी, उनके वजह कर, उनके राजनीतिक आदर्शों की वजह कर, और उन्होंने जो अधूरे काम छोड़े तो उसको हमें पूरा करना है। तो इससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपनी जुबान से ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन वीरभद्र सिंह की लेगेसी के नाम पर ऐसा लगता है कि कोशिश इसी बात की है कि उस लेगेसी को बरकरार रखा जाए, यानी कि कोई ना कोई वीरभद्र सिंह परिवार का ही कोई शख्स, कोई चेहरा सीएम बने। आपको बताते हैं कि इन सब के बीच कांग्रेस की इस जीत को लेकर अलका लांबा ने क्या कुछ कहा है। अलका लांबा को लगता है कि हिमाचल की जीत कांग्रेस पार्टी के लिए, पूरे देश में कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है। क्या कहा, सुनते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता अलका लांबा जी। हिमाचल में एक तरीके से जीत मिली, संजीवनी कह सकते हैं इसको, तो क्या रिएक्शन है? नहीं, बिल्कुल, मैं हिमाचल की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुद्दों पर चुनाव हुआ, मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई था और उस पर भाजपा की हार हुई है। नारा यही था, रिवाज बदलेंगे। हिमाचल तय कर चुका था, रिवाज नहीं सरकार अब बदलेंगे, और वो बदली है। और बिल्कुल आपने कहा, संजीवनी का काम करेगा हिमाचल की हमारे कार्यकर्ताओं की जीत, और खासतौर से भारत जोड़ो यात्रा के जो मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी रहा, उसी को हमने फोकस रखा अपने हिमाचल में भी। आप खुद हिमाचल गई थी, प्रियंका गांधी हिमाचल गई, राहुल भारत जोड़ो यात्रा करते रहे, कितना इम्पैक्ट नजर आया? और जमीनी सतह पर कई ओपीएस जैसे मुद्दे आप लोगों ने उठाए थे, ये वादे कब पूरे होंगे? देखिए, हमने अपनी गारंटी में दिया है, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहली मोहर 10 दिन के भीतर, दोबारा दोहरा रही हूँ सब वायदों का, ऐसा नहीं कि जीत गए और अब ये सब मैं भूल जाऊंगी। पहले 10 दिन में पहली कैबिनेट की मीटिंग में ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम पर मोहर लगने वाली है और सरकारी कर्मचारियों को बधाई दूंगी, ये जीत आपकी है और आपकी पेंशन, आपका हक आपके बैंक खातों में आने वाला है। दूसरा, घर घर लक्ष्मी के तहत हमने हर महिला को कहा था, महंगाई की मार पड़ रही है, 1150 का सिलेंडर है, सब्सिडी बंद है, तो 1500 रुपए हर गृहिणी को कहूंगी। पूरा इस बात का हमारा वायदा है, गारंटी है कि आपके खातों में डलने जा रहे हैं। आप खुद क्योंकि हिमाचल गई थी, प्रधानमंत्री गए, जेपी नड्डा गए और तमाम बड़े नेता वहां पर गए, लेकिन फिर भी गुजरात से अलग हिमाचल क्यों दिख रहा है? देखिए, मैं आपको फिर कहूं, भाजपा ने अपनी बी टीम को, केजरीवाल जी को भेजा हिमाचल, लोगों ने वहां से उन्हें खदेड़ा। सीधा मुकाबला जहां जहां आप देखेंगे कांग्रेस और भाजपा में है, वहां हिमाचल जैसे हर्ष आने वाले चुनाव में आप देखेंगे। राजस्थान में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, कर्नाटका में देखेंगे, त्रिपुरा में देखेंगे। जहां जहां भाजपा अपनी बी टीमों को सक्रिय करके मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, अपना धन बल तक देखा, प्रधानमंत्री जी ने 50 किलोमीटर की कोई यात्रा की है, किसी प्रधानमंत्री ने पद यात्रा, तो सब चीज दाव पर गुजरात में लग चुका था। हिमाचल की हार बहुत पहले भाजपा स्वीकार कर चुकी थी वहां पर। आखिरी सवाल, जो जयराम ठाकुर है उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन सवाल यह है, क्या कांग्रेस अपने तमाम विधायकों को बचा पाएगी? इस तरह की आशंकाएं और ऑपरेशन लोटस की बात जो की जा रही है। देखिए, हम अपने विधायक बचाएं, हमें खतरा किसको है? विधायकों को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन कराए विधायकों को खतरा किससे? केंद्र में बैठी सरकार से, प्रधानमंत्री से, भाजपा से। ये उन्हें सोचने की जरूरत है कि आपके ऊपर इतने गंभीर सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। हार को स्वीकारिए, बधाई दीजिए कांग्रेस को और सरकार बनने दीजिए, ये सब मत करिए। हमारे नेता राजीव शुक्ला जी ने साफ कह दिया है, भाजपा का इतिहास बताता है कि वो अपनी हार को आसानी से स्वीकार नहीं करते। धन बल सत्ता ईडी सीबीआई के दम पर कुचलने की कोशिश करती है। हम सतर्क हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर भले ही कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन अभी जो अहम पहलू नजर आ रहा है कि कांग्रेस अभी भी आशंका में घिरी हुई है और साफ तौर पर वो कह रही है कि वो सतर्क है और अपने विधायकों की पूरे तौर से सुरक्षा करेगी। कैमरामैन अनिल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो 3 शब्द इसमें से आते हैं, संजीवनी, सतर्क और साजिश, सो कॉल्ड।
कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में। साजिश का मतलब यह है कि जैसा अलकादामा ने कहा है कि बीजेपी का जहां सीधा मुकाबला कांग्रेस से है, वहां पर बीजेपी बी टीम के तौर पर, उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया है, आम आदमी पार्टी के मैदान में खड़े कर देती है। सवाल यह पैदा होता है कि अगर इतनी समझ कांग्रेस में है, हिमाचल में यह समझ काम करती है, तो गुजरात में क्यों नहीं? गौरव, लेकिन इस बीच एक और लाइन थी, उन्होंने जिक्र किया कि अब चुनाव हो गए, हम जीत गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएंगे जो हमने वादे किए थे। देखिए, कांग्रेस के नेताओं को यह समझना होगा, आप भूल जाइएगा, लोग नहीं भूलने देंगे। जिन्होंने आपको वोट किया वो आपको नहीं भूलने देंगे कि आपने कौन से वादे किए थे। ओपीएस याद करवाएंगे, 1500 रुपए अब अगले दिन से ही मांगने शुरू हो जाएंगे, 300 यूनिट का भी जिक्र होगा और जिक्र मीडिया न्यूज़ 18 भी करता रहेगा। चलिए एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब जिक्र होगा बीजेपी का। बीजेपी सत्ता से बाहर क्यों हो गई, इस पर बात ब्रेक के बाद।